ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुजस्यां मलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासाय कचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सूत जी से सभी 88,000 शौनकादिक ऋषिगण कार्तिक महात्म सुनना चाहते हैं कि कार्तिक मास में कार्तिक मास का जो सुंदर अनुपम इसका प्रभाव है वो कृपया करके हमें सुनाएं। उस समय सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है उसे नारद जी महाराज ने भगवान ब्रह्मा से पूछा था कि पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, यह बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मासों में कार्तिक, देवताओं में विष्णु तथा तीर्थों में बद्रिकाश्रम तीर्थ श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है, यानी कि कलिकाल में, कलिकाल के प्रभाव से मुक्त होने वाले हैं। इतना कह करके ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राधा रमण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक का महात्म कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश नहीं होता है। यानी कि मैं उस अपनी लेखनी में उस कार्तिक मास में किए गए थोड़े से भी पुण्य का मैं अत्यंत गुना फल दे देता हूं। मेरी लेखनी भी उसको बढ़ा देती है, पुण्य को बढ़ा देती है। मनुष्य योनि दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। कि मनुष्यों में जो सामर्थ्य है, क्या सामर्थ्य है? भगवत प्राप्ति करने का साधन है। भगवान अपने आत्म कल्याण करने का साधन है। भगवान को साक्षात करने का जो साधन है वो मनुष्य योनियों में है, दूसरी योनि में नहीं है। दूसरी योनि तो भोग योनि है। हम कहेंगे, हमें कहे कोई पंडित जी आपको बाथरूम में भोजन परोसा जाएगा, आप बाथरूम में भोजन पाइए। हम कहेंगे, अरे यार तुम कितना मूर्ख हो, तुम मुझे बाथरूम में, स्नान घर में तुम मुझे भोजन पवाओगे? ये यहाँ पर भोजन पाने की वस्तु है, वो जगह है, अच्छे जगह पर भोजन पाया जाता है। क्योंकि भोजन पाना भी एक यज्ञ है, तो अच्छे स्थान पर बैठ करके, आसन लगा करके हम भोजन पाएंगे। हम स्नान घर में हम भोजन नहीं। हमें ज्ञान होना, हमें ज्ञान है कि बाथरूम दूषित है, फिर भी भगवान को हम नहीं जानते, भगवान के बारे में हम सुनना नहीं चाहते। संत महात्मा ब्राह्मण गऊ ये आपको बोझ लगते हैं। इससे जो ईर्ष्या करता है अवश्य ही ब्रह्मा जी कहते हैं वो पातकी होता है, नरक में जाके गिरता है, तब तक जब तक मेरा पतन नहीं हो जाता। ब्रह्मा जी की आयु इतनी बड़ी है कि आप कौन सी संख्या बताऊं। इस तरह से ब्रह्मा जी का 100 साल इतना लंबा आयु है।
कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं कि पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है कार्तिक मास, और महीना में सबसे उत्तम महीना है कार्तिक मास। 33 देवता मनुष्य के निकट हो जाते हैं, यानी कि सभी देवता मनुष्य को वरदान देने के लिए तत्पर रहते हैं कि मनुष्य क्या करे, कुछ अच्छा करे, हमें वरदान दे दो, भगवान की कृपा हो जाए। इसमें किए गए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं देवता लोग। जो भी कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु अक्षय फल देने वाले हो जाते हैं। उस समय अन्न आदि का महत्व अधिक है, उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास में प्राप्त हुआ देख पराय अन्न का भी सर्वथा त्याग कर देता है, वह अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार से अन्नदान के सदृश कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। भगवान के मंदिरों में भगवान नारायण, विष्णु, शिव मंदिर में जागरण करना चाहिए। ना हो मंदिर तो देवी के मंदिर में ही, ना हो देवी का मंदिर तो गणेश मंदिर ही, ना गणेश मंदिर हो तो किसी भी देवता का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, नारायण जी का मंदिर हो, देवी का हो, हनुमान का हो, उनके यहाँ जागरण करें, भगवान के जो है मंत्रों का जाप करें। और इस प्रकार से रोगी होते हैं उनके रोगों का नाश होता है। और अपने समस्त व्रत आदि के पुण्य की प्राप्ति के लिए किए हुए व्रत को पूर्ण फल प्राप्त हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। कार्तिक मास में जैसे कहा गया है कि दीप दान करने का बहुत महत्व है। अगर आप दीप दान नहीं कर सकते तो कोई दीपक लगा के गया हो, उस दीपक को आप जला दीजिए। उस दीपक को जो किसी के द्वारा जलाए हुए दीपक को आप बैठ करके उतने समय पर्यंत आप उस दीपक की रक्षा करिए कि हवा के द्वारा बुते ना। इसका भी बहुत बड़ा ही महात्मा और फल भगवान बताए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आंवले का पूजन, आंवले के नीचे, तुलसी दल के नीचे, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपदान, भगवान नाम का निरंतर जप, यह समस्त प्रकार से कल्याणकारी है। गुरु के आदेश देने पर उनका वचन का उल्लंघन न करें। कोई भी दुख आ जाए गुरु की शरण में जाएं। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब प्रकार की दुर्लभ वस्तु भी प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमिति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमरत्व को प्राप्त हो गए। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करें। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे भी अधिक विद्यादान से भी गोदान का महत्व अधिक है, और गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु सारूप और मोक्षदायक फल प्राप्त देते हैं। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न और कंबल देने चाहिए, ओढ़ने के लिए रुईदार बिछावन, जूता, छाता अभी दान करना चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों को नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान
कर भगवान विष्णु की कथा श्रवण, वैष्णवों का दर्शन, नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक लोक से उद्धार हो जाता है। जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजा नहीं किया, वो इस कलिकाल की कंदरा में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कलिकाल कमल के एक फूल से भी देवताओं के स्वामी भगवान कमलनाथ का पूजन करता है, करोड़ों जन्म के पापों को नष्ट कर डालता है। जो कार्तिक मास में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो एक एक दल पर मुक्त दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में रख करके भगवान नाम का मंत्र जाप करके जो है गले में धारण करता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। उसके हृदय में सब प्रकार के विकारों का नाश हो जाता है। भगवान के शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल पुष्प, चरणोदक, चंदन, धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। नारद कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दें, क्योंकि सब दानों में अन्न ही श्रेष्ठ है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद तथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवे की इस प्रकार से जो है भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए। भागवत पुराण का जो कार्तिक मास में भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की, ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ हो गया। जो जीवन में एक भी बार कार्तिक महिमा का इस कार्तिक मास में गुणगान कर लिया, उसका समझ लीजिए जीवन धन्य हो गया। गीता के समान कोई शास्त्र जो नहीं पढ़ता, गीता के अर्थ को जो नहीं ग्रहण करता, वो नरक से कैसे मुक्त हो सकते हैं। 7 समुद्रों का जो फल है परिक्रमा करने का, उसको मात्र गीता के अध्यायों का श्रवण करने मात्र से फल मिल जाता है। इसलिए भगवान का इस कार्तिक मास में भगवान की भक्ति सब प्रकार से मोक्षदायी है। आगे का मैं आपको वर्णन करता हूं कि दाम्पत्य अष्टमी का व्रत। दाम्पत्य अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि करना चाहिए। जो अष्टमी तिथि का प्रातः काल भोग हो, उस तिथि का ग्रहण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज जो है अष्टमी, आज 10 बजे तक थी, इसके बाद फिर नवमी तिथि लग गई। तो ऐसा नहीं कि नवमी तिथि लग गई तो हम आज व्रत नहीं करें, आज ही व्रत करना होगा। यानी वो कल से ही लगी होगी और आज प्रातः काल हुआ जब तक अष्टमी तिथि का भोग रहा होगा, इसलिए इस तिथि को ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त भुक्तव्यम, यानी जो भोग्य अस्तता, यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त में जो तिथि भोग कर रही होती है उसी को ग्रहण करना चाहिए, उदया तिथि के हिसाब से। इसमें डाभ की लकड़ी से, या डाभ एक प्रकार का पदार्थ है, उसमें पार्वती और शिव की प्रतिमा बनाएं और उसमें गंध अक्षत इत्यादि से षोडशोपचार नैवेद्य के साथ भगवान गौरी शंकर का व्रत अर्चना करें। और इस प्रकार से भगवान गौरी शंकर की कृपा से उसको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और उसके सब प्रकार से पापों का नाश हो जाता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।